हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत भूगोल में भारत की स्थिति एवं विस्तार से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 होगा जिसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या फिर कुश द्वीप? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, जम्बू द्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रीक भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? ठीक है, आपको भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय आधारित है। ठीक है, आपको बताना है कि भारतीय मानक समय किस पे आधारित है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, 82 डिग्री 30 मिनट 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कि वह कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, इलाहाबाद के समीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? ठीक है, आपको बताना है कि वह समय कितना है, जो वह टाइम का अंतर है वह कितना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? ठीक है, आपको सही ऑप्शन बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, 876 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ठीक है, आपको बताना है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? ठीक है, आपको बताना है कि द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, 7,516.5 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, 3,214 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ठीक है, आपको पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई बताना है कि वह कितनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, 2,933 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? ठीक है, आपको भारत की तटरेखा की लंबाई बताना है कि वह कितनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, 6100 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.2%, 2.4%, 2.8% या फिर 3.2%? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, 2.4%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, आपको बताना है कि कितना प्रतिशत क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, 10.7%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि कितने प्रतिशत पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, 29.3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, 27.7%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, 43% पर। ठीक है, 43%, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट,
भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ठीक है, 12 मील, 24 मील, 111 मील या फिर 200 मील। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, 12 मील। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ठीक है, 12 मील, 24 मील, 100 मील या फिर 200 मील। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, 24 मील तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, 200 मील। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? ठीक है, समुद्र तट रेखा में कितने राज्य हैं भारतीय? ठीक है, 7, 8, 9 या फिर 10। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, 9 राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात राज्य की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ठीक है, आपको बताना है कि किस राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिनके नाम हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है? ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या फिर आर्कटिक रेखा। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 5, 6, 7 या फिर 8। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, 8 राज्यों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, उड़ीसा राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि किस राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, झारखंड राज्य से होकर के गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक यानी कि दक्षिणी पॉइंट, साउथ पॉइंट क्या है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? ठीक है, आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? ठीक है, आपको इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी जो 3 ऑप्शन दिए गए ये सभी इनके नाम हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इनके नाम है पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग और पिग्मेलियन पॉइंट। ये सभी इंदिरा पॉइंट के नाम हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने भारत की स्थिति एवं विस्तार भारत भूगोल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में यह पहला पार्ट किया। ठीक है, इसके बाद भी हम लोग इसके और पार्ट लाएंगे जिसमें और भी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।